हमारे साथ जिस लड़की को आप देख रहे हैं ये सलमा खातून हुआ करती थी, अब ये प्रिया यादव हो चुकी हैं। साथ जो खड़े हैं इनके वो प्रेम यादव हैं। पहले ये लोग प्रेमी प्रेमिका हुआ करते थे, लेकिन अब पति पत्नी हो चुके हैं। धर्म की दीवार को लांघ कर अपने प्यार को हासिल कर लेते हैं। वो धर्म की दीवार या फिर इन्हें के घर की दीवार इन्हें रोक नहीं पाती, इन्हें कैद नहीं कर पाती। सवाल तमाम होंगे, क्योंकि सबसे पहला जो कमेंट में लोग सवाल करते हैं वो ये कहते हैं, लड़कियों पर सबसे ज़्यादा सवाल किया जाता है कि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो अपने प्रेमी की कैसे हो सकती है। प्रेम यादव हैं आप और ये प्रिया यादव बन चुकी हैं। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, आप लोगों की मोहब्बत की शुरुआत? जैसे हम लोग बात कर मतलब पास में हम लोगों का घर है और छत पे भी चढ़ती थी और मैं भी चढ़ता था। फिर हम लोग नंबर हम दिए हैं। प्रपोज तो पहले यही की थी, तो हम लोग लगे बात करने। फिर जैसे बात करने लगे फिर लगाव हो गया ज़्यादा हम लोगों को। उसके बाद से हम लोग प्लानिंग किए और उसके बाद से हम लोग भागने की कोशिश कर रही है। चलिए, प्रेम ने बताया कि प्रपोज आपने किया था। प्रेम में आपको क्या दिखा कि आपने प्रपोज किया इन्हें? प्रेम से बस प्रेम हो गया और मैंने इनको प्रपोज कर दिया। हाँ, अच्छे लगे मुझे। छत पे चढ़ते थे ये भी और मैं भी। हमने एक दूसरे को देखते थे हम दोनों, तो ये मुझे पसंद आ गए और मैंने इनको प्रपोज किया। अच्छा, प्रेम को देखकर आपने पसंद किया या फिर प्रेम में और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको प्रभावित कर गई कि प्रेम में प्रेम का वो हाव भाव, प्रेम का वो व्यवहार, वो चाल चलन प्रेम का, उसको आप किस तरीके से किया, या फिर शकल पर आप गई और प्रेम को पसंद कर लिया? नहीं, शकल पे नहीं, मुझे इनका हर एक चीज़, बातचीत करना, मतलब हर एक चीज़ अच्छा लगा मुझे। तब मैं इनसे बात की, प्रपोज की इनको। हाँ। अच्छा, ये क्या उस समय जहन में नहीं आया कि हम मुस्लिम धर्म से हैं, ये हिंदू धर्म से है? कहीं हम लोग इस तरीके का फैसला ले रहे हैं और लगाव होते होते लगाव इतना हो गया कि बाद में फिर इस तरीके की चीज़ें आए, हालांकि वो तो हो ही गई। तो शुरुआत में कभी ये नहीं लगा कि हमारा कहीं हमारी मोहब्बत को पाने में ये धर्म आड़ में ना आ जाए, धर्म का लोग नाम देकर हमें इनसे ना एक होने दे हम लोगों को? कभी सोचा था? हाँ, डर तो लगता था कि मतलब ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, बहुत कुछ होगा अगर मैं इनसे शादी करूँगी। लेकिन बातचीत करते करते मोहब्बत हो गई, तो मैं इनके साथ आ गई, शादी कर ली इनसे। ये बात कब शुरुआत होती है? अब से लगभग कितने सालों पहले? 4 साल पहले से मैं इनसे बात करती थी। 4 साल से आप हाँ। बातचीत कर रही थी। ये जानकारी आपके घर वालों को कब हुई? ये जानकारी मेरे घर वालों को 2 साल से थी। 2 साल से वो सब जानते से थे कि मैं इनसे बात करती थी। हाँ, लेकिन तो कभी फ़ोन बातचीत करते हुए पकड़े हो या फिर ऐसे छत पर मिलते जुलते कभी पकड़े हो, ऐसा कुछ? नहीं, छत पे जब चढ़ती थी मैं भी और ये भी, तो मेरी मम्मी देखती थी तो मुझे गालियाँ देती थी कि क्या कर रही हो छत पे, ये वो। और बात करते हुए एक बार पकड़ी गई थी, तो मारी भी थी वो मुझे और बोल रही थी कि बातचीत मत करो तुम। हाँ। मम्मी ने क्या क्या समझाया था उस दौरान, हमें ये बताओ, क्योंकि हर माँ बाप अपनी बेटी को, हर वो भाई अपनी बहन को समझाएगा, क्योंकि अगर पास की बात है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। उनका भी मान सम्मान, इनका भी मान सम्मान, सबके मान सम्मान दांव पर उस समय लगने वाले होते हैं। तो मम्मी ने क्या क्या समझाया आपको कि नहीं उससे बात मत करो या फिर दूरियां बना लो, क्या चीज़ें? हाँ, यही सब की बात मत करो, वो मतलब हिंदू है और मतलब गांव की बहुत सारा बेइज्जती होगा, ये गांव समाज के लोग क्या कहेंगे तुमको। बहुत कुछ वो समझाए, लेकिन बातचीत इनसे होती थी मेरी, मोहब्बत हो गई ज़्यादा, तो मैं इनसे, तो उनका बात कहाँ समझ में आता है। अच्छा, माँ बाप का प्यार फिर कम लगने लगा इनकी मोहब्बत के आगे? हाँ, नहीं कम नहीं था, लेकिन जब आखिर बताइए कि मुझे उन्हीं के साथ नहीं रहना था जीवन भर, जीवन साथी तो चुनना पड़ता, तो मैं खुद चुन ली जीवन साथी। हाँ। अच्छा, माँ बाप तो हक उन्हें सबसे पहले होता है जीवन साथी चुनने का, ज़्यादातर ये देखा गया। हालांकि लव मैरिज भी अब हो रहे हैं, अपनी पसंद के भी लोग शादियाँ कर रहे हैं, लेकिन जब स्थिति ये हो कि घर के बगल में शादी करनी हो तो फिर वहाँ बड़ी मुश्किल होती है। भाई, सबसे बड़ा ख्याल तो परिवार को समाज का आता है कि ये समाज क्या कहेगा, मान सम्मान हमारा क्या रह जाएगा, तो समस्याएं तो वहीं शुरू हो जाती हैं। हाँ, होती है समस्याएं, लेकिन प्यार के आगे कहाँ कुछ दिखता है। हाँ, जब प्यार हुआ तो कहाँ कास्ट या कुछ लोग, गांव समाज कुछ नहीं दिखता है। अच्छा, हम ये इस बात का जिक्र हमेशा करते रहते हैं जब इस तरीके की प्रेमी जोड़ों का इंटरव्यू हम करते हैं कि प्यार का जो दूसरा नाम होता है वो होता है पागलपन, और जब पागलपन सवार हो जाता है
तो समझिए कि फिर कुछ दिखता नहीं, ना माँ बाप, ना परिवार, ना मान सम्मान, कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ऐसा ही होता है जब लोगों को प्यार होता है। हालांकि कभी कभी ये होता है कि कुछ दिनों बाद वो अपने फैसले पर अफसोस भी करते हैं, हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें होती है। तो कुल मिलाकर ये है कि पागलपन सवार हो चुका था। नहीं, वो पागलपन थोड़ी, मैं प्यार करती थी इनसे। तो हमने कहा ना कि प्यार का दूसरा नाम पागलपन हाँ, होता है। कि वही। उसको मतलब जब प्यार हो जाता है तो चाहने की जिद हो जाती है कि नहीं भाई, किसी तरीके से वो मुझे हासिल हो हाँ, जाए। वही चाहने की जिद थी मेरी, मैं इनसे शादी करूँगी। हाँ, तो मैंने शादी कर लिया इनसे। प्रेम आपके बीच में ये आया होगा ज़रूर, क्योंकि देखिए जब थोड़ा सा ये होता है कि दो जातियों का मामला हो तो वहाँ थोड़ी सी वो होती है, लेकिन जो दो धर्मों का मामला आता है, मुस्लिम घर की लड़की माँ बाप बहू स्वीकार करने के लिए तो बड़ी मुश्किल होती होगी। आपके मन में आया था ये चीज़ें? हाँ बिल्कुल आया था। हमको तो बहुत डर भी लगता था शादी करने से, हाँ। लेकिन क्या करें, हम प्यार भी करते थे। तो हम लोग जब बात कर रहे थे तो इनके घर वाले इनको बात करते समय पकड़ लिए, और उसके बाद से इनको बहुत मारे हैं सब, और भी लगा रहे थे इनको। तो ये बोली हमसे कि हमारे घर वाले हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर हमारे पास कॉल की और बोले ये हमें लेकर चलो। तो हम बहुत समझाएं कि हम लोग, तुम्हारा जात अलग है, तुम मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता है कभी। तो फिर ये बोल रही थी कि हमारे घर वाले हमें मार देंगे सब। तो क्या करें, हम मजबूरी में लेकर चले आए, और प्यार भी था हमको। अच्छा, यानी आप एक बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कुल मिलाकर ये था कि प्यार की कुर्बानी देने को तैयार थे कि वो दूसरे धर्म की है, बगल की लड़की है, मान सम्मान जाएगा, यानी एक बार ख्याल आया मन में? हाँ ख्याल आया था, हम समझाए भी थे इनको। हाँ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि प्रिया की वो आपको जान से मारने की कोशिश आपके घर वालों ने किया था? हाँ, किए इनकी थे। वजह से? हाँ, इन्हीं की वजह से बात इनसे कर रहे थे, और मेरी मम्मी पकड़ ली, और पकड़ने के बाद मारपीट मारी, बहुत मार मारी थे सब। और ये सब गया था हमारे, सब ये मुंह सब फूल गया था, काला बहुत काला हो मारे गया थे था। सब, और लगा रहे थे वो सब। तो मैं इनके पास कॉल की और बोली कि लेकर चलो। ये बहुत समझाए मुझे कि मत जाओ, मतलब तुम दूसरी जात हो, मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, तो गांव समाज क्या कहेंगे सब। मैं बोली कि मुझे लेकर चलो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। प्रिया, एक बात बताओ, जब उस दौरान जब पिटाई हो रही थी, क्या उस दौरान ये लग रहा था, पैर का कुछ नशा उतर रहा था कि नहीं जाने दो, इतना मारपीट हम खा रहे हैं उनकी वजह से, तो भैया काहे मारपीट खाए, जाने दो, ऐसा मन में आया जब पिटाई हो रही थी उस दौरान? नहीं नहीं, मेरे मन में ऐसा नहीं आया। मैं सोची जब इन्हीं को इस मारपीट हो रही है मेरे ऊपर, मार रहे हैं सब, तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी, मैं इन्हीं से शादी करूंगी। अच्छा, जिद आपकी ज़्यादा थी या इनकी थी? मेरी दोनों लोग की जिद थी। हाँ, नहीं, ये तो लेकिन पहले समझा- समझाने की कोशिश कर हाँ, रहे थे। समझा रहे थे मुझे, लेकिन मैं कहाँ समझती। और मैं हम बोली तो लेकर बहुत चलो। समझाएं इनको, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जिद करने लगी। फिर बोल रही है कि अगर आप नहीं लेकर चलेंगे तो हमारे घर वाले हम लगा देंगे, जान से मार देंगे।